नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 50 राज्यों वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अमेरिका में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए दो मुख्य पार्टियों डेमोक्रेट व रिपब्लिकन के बीच कड़ा मुकाबला है। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट कमला हैरिस व रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। दोनों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या रहेंगे। अभी तक आए रुझानों के मुताबिक कमला हैरिस जहां 214 पर आगे चल रही हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप 247 पर आगे चल रहे हैं। अभी तक की बात करें तो रुझान डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों का पूरा फोकस स्विंग स्टेट्स पर रहा है, जिनमें से ज्यादातर पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। इन स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया किंग मेकर बन सकता है। दुनिया की सबसे जटिल इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है। इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ही अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा। अमेरिका में कुल इलेक्टोरल वोट 538 हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका चुनाव की क्या है पूरी प्रक्रिया। अमेरिकी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी चुनाव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमेरिकी अपने राज्य के निर्वाचकों इलेक्टर्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आइए जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। अमेरिका में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के सदस्यों को चुनने के लिए भी वोट हो रहे हैं। वास्तव में अमेरिकी लोग सीधे तौर पर वोट नहीं करते कि वे किसे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इसके बजाय वे एक समूह के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं। बाद में इसी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य इलेक्टर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है। अमेरिकी इतिहास में 5 राष्ट्रपति हुए जिन्होंने जनता द्वारा दिए गए पॉपुलर वोट जीते बिना राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऐसा करने वाले सबसे हाल के राष्ट्रपति 2016 में डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज का इस्तेमाल करता रहा है। यह कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में मतदान की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और यह कैसे काम करता है। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी चुनाव में एक अहम प्रक्रिया है। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा अमेरिका के लोग अपने अपने राज्य के निर्वाचकों इलेक्टर्स के लिए मतदान करते हैं। इसके जरिए लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसे हम भारत के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों ने अपनी विधानसभा या लोकसभा सीट पर विधायक या सांसद का चुनाव किया और बाद में यही विधायक या सांसद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुन लें। हालांकि अमेरिका परिप्रेक्ष्य में चुनावी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इस तरह से अमेरिकी लोग राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं। बाद में यही इलेक्टर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। पूरे अमेरिका में ऐसे कुल 538 इलेक्टर हैं। ये 538 इलेक्टर यहाँ कहां और कैसे, इसकी भी एक व्यापक रूपरेखा है। दरअसल अमेरिका में 50 राज्य है जिनकी आबादी के आधार पर 535 इलेक्टर तय हैं और अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 और भी इलेक्टर चुने जाते हैं। डीसी से अलग ही इन 535 इलेक्टर वोट को समझे तो अमेरिकी संसद की कुल सीटों की संख्या 535, जिनमें 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव HOR और 100 सीनेट के सदस्य हैं। भारत के उदाहरण से समझे तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य निचले सदन लोकसभा के सांसद हैं, जबकि उच्च सदन सीनेट के सदस्य या सीनेटर राज्यसभा सांसद हैं। नियमों के मुताबिक हर राज्य में कम से कम एक या एक से अधिक आबादी के अनुसार HOR होंगे, जबकि सीनेटर हर राज्य से 2 ही होंगे। यानी चुनाव में हर राज्य से कम 3 इलेक्टोरल वोट तो होंगे ही। अमेरिकी चुनाव की इस व्यवस्था को कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे पहले भारत के प्रत्येक राज्य में विधायक व सांसद का चुनाव सीधे मतदाता करें, इसके बाद चुने गए विधायक व सांसद प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करें। ऐसे ही अमेरिका के इलेक्टर चुने जाते हैं, इसके बाद वो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट का बहुमत हासिल करना होता है। अमेरिका के संस्थापकों ने 1787 में संविधान में निर्वाचक मंडल की स्थापना की थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उल्लेख किया है कि निर्वाचक मंडल शब्द देश के ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं है, बल्कि
निर्वाचक शब्द का जिक्र 1804 में 12वें अमेरिकी संशोधन के जरिए इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ नियमों को बदल दिया गया। इसके तहत महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग इलेक्टोरल वोट जानने की आवश्यकता खत्म कर दी गई। कैसे तय होता है कि किस राज्य को कितने इलेक्टोरल वोट मिलेंगे? 50 राज्यों व वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 निर्वाचक हैं। प्रत्येक राज्य को उसके सांसदों की संख्या के आधार पर निर्वाचक आवंटित किए जाते हैं। सबसे कम आबादी वाले कई राज्यों जैसे अलास्का, डेलावेयर, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट, व्योमिंग में 3-3 निर्वाचक हैं, क्योंकि उनके पास सदन में एक प्रतिनिधि निचले सदन के सदस्य हैं और 2 सीनेटर उच्च सदन के सदस्य। नमस्कार।